दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम एक और नए मुहावरे का प्रयोग करेंगे कि इसका हमारे जीवन में क्या अस्तित्व है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इसके अंदर एक सूक्ष्म सिद्धांत छुपा हुआ है और वो सूक्ष्म सिद्धांत जो है दो चीजों से प्रेरणादायक है, एक आध्यात्म से और एक साइंस से। आध्यात्म कहता है कि आप प्रयत्न तो करें मुझे समर्पित होकर, और साइंस कहती है कि इतना प्रयत्न करें कि लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि हो सकता है एक आदमी जो पत्थर तोड़ रहा है 100 हथौड़े वो मार चुका है और उसको लग रहा है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगले क्षण वो देखता है कि संकल्प द्वारा एक हथौड़ा और मार देता है, क्योंकि उसका संकल्प था उसको तोड़ने का। इसलिए वो आखिरी प्रयत्न फिर करता है और पत्थर टूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? कर्म और संकल्प दोनों के बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता, और संकल्प तभी पूर्ण होता है जब इस ब्रह्मांड के सितारे, जिन्हें देवता कहते हैं, वो हमें आशीर्वाद दे रहे हों कि तुम कर्म तो करो, पूरा तो हम करा ही देंगे। अब आप देखिए व्यवस्था कितनी परिवर्तनशील है कि जो देने वाले हैं वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि बता बच्चे तेरी क्या इच्छा है, हम तो वही दे देंगे। लेकिन बच्चा कितना होनहार है, कहता नहीं पापा जो आपकी इच्छा है वही दे दो। सब देवी देवताओं से यही प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, हे आपके सद्गुणों, जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी इच्छाएं कई दफ़े गलत हो सकती है, लेकिन उनका दिया हुआ कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे वर्तमान, भविष्य और पिछले जन्म को सारे को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारी सारी स्थितियों को, आने वाली परिस्थितियों को कैलकुलेट करके हमें कोई चीज़ मिलेगी, वो हमारे उपयोग में आएगी। जो हम मांगेंगे हो सकता है कि उसकी आवश्यकता ख़त्म हो चुकी हो कुछ क्षण बाद ही, क्योंकि उसकी डिजायर तब तक रहती है जब तक वो उसके पास नहीं होता। लेकिन जब उसके पास आ जाता है कोई साधन तो उसकी डिजायर ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो उस इंस्ट्रूमेंट को दे देगी जो उसे भविष्य में काम आएगा, उन लोगों को के संपर्क में ला देगी जो भविष्य में सहयोग करेंगे। ये कितना विचित्र सौभाग्य है कि बिना करे ही हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जो हमारे जीवन को बदल देगा। क्योंकि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा एक हाई पावर मैग्नेट की तरह है। जंग लगे हुए लोहे को अगर गर्म करके उसका जंग उतार दिया जाए और हाई मैग्नेटिक फील्ड के साथ रख दिया जाए तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ऐसे ही अगर हम थोड़ी सी तपस्या करें, समर्पण करें, प्राण आहुति तेज करें, अग्नि चेतन करें, ध्यान करें, जाप करें, तो हमारे मल निकल जाएंगे और जो ईश्वर की शक्तियां हैं वो हमारे अंदर अपना प्रारूप छोड़ देंगी। और वो प्रारूप क्या होगा? जैसे चुंबक लोहे के गुणधर्म बदल देती है, उसको अपने जैसा बना देती है। तो ईश्वर
आपको अपने जैसा बना देगा, अपने गुणों के अनुसार आपको शक्तियां प्रदान कर देगा। उसके जो देवगुण हैं वो आपको सहयोग करते रहेंगे और उनका सहयोग मिलना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। अनंत संभावनाएं हैं। जितना सूक्ष्म जगत होता जाता है उतना ही एफिशिएंट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में जितना सूक्ष्म वाइब्रेशन जाती है वो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। हम अपने घर में बैठे हुए हैं, पता नहीं पृथ्वी के किस कोने से क्या प्रसारण आ रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म आ रहा है, वो हम तक भी पहुंच रहा है। जो हम तक पहुंच रहा है, जिसका प्रसारण हम समझ पा रहे हैं, वो हमारे लिए युक्ति संगत है और इसी के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।